अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ मानो सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास 7th है। इसमें हम लोग प्रोफेशनल टाइप का लोगो क्रिएट करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन इमेजिएटर पे। इसको हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे न्यू लोगो में। इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो इसके बाद हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम जाएंगे इमेज में, और इमेज में जाने के बाद यहाँ पे हम ऑनलाइन स्टिकर इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम ऑनलाइन स्टिकर में से जो ऊपर सबसे हमारे ऊपर ऑप्शंस यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये इनमें हम लोग बैच को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम कोई अच्छा सा बैच यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर हमने वर्क करना है। तो मैं यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे और इसको अलाइन कर लेंगे ताकि ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाए। इसको हम एच सेंटर और वी सेंटर से हम बिल्कुल इसके सेंटर में ले आएंगे। इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे। जैसे हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो इसके बाद हमने इसका जो सेंटर है इसको इरेज़ करना है ताकि हमारे पास जो हम अपनी पसंद का जो इसमें इमेज लगाना चाहते हैं वो हम इसमें लगा सकें। तो इसके लिए हम आएंगे मास्क में। मास्क के ऑप्शन पे जाएंगे और इसमें जाके हम शेप को क्लिक करेंगे। इसको शेप को क्लिक करने के बाद हम मास्क आउट के ऊपर क्लिक करेंगे और अगेन शेप के ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें हम सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसके बिल्कुल सर्कल को सेंटर में ले आएंगे जितना हमने हिस्सा क्रॉप करना है या जितना हमने इसमें हिस्सा इरेज़ करना है। तो हम इसको इरेज़ कर लेंगे। यहाँ पे पहले इसकी सेटिंग कर लेंगे जितना हिस्सा हम इसको इरेज़ करना चाहते हैं उतना। और यहाँ पे हमारा तकरीबन ये सेट हो गया। इसको हम क्या करेंगे, अब डन करेंगे। डन करने के बाद हम इसमें ट्रिम पे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो सेंटर का हिस्सा है वो ट्रिम हो जाएगा। अब इसको हम डन कर देंगे और इसके अंदर अब जो भी हम पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो इसके अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। हम अगेन जाएंगे ऐड के ऑप्शन पे। इसमें हम इमेज के ऑप्शन पे जाएंगे और गैलरी से हम कोई भी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं वो ले लेंगे। यहाँ पे मैंने ये जो इसके सेंटर में पिक्चर फिट करनी है वो यहाँ पे मैंने गैलरी से ले ली है, सेलेक्ट कर ली है। अब हम इसको पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसके बिल्कुल सेंटर में हम इसको फिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम फिट करने के बाद हम इसका बैकग्राउंड इरेज़ करना चाहते हैं, हम इसका बैकग्राउंड इरेज़ कर लेंगे। आप लोगों को पता है कि किस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड इरेज़ करते हैं, तो हम इस तरीके से इसको सर्कल पे भी जाके भी कर सकते हैं और इसका बैकग्राउंड भी इरेज़ कर। मेरा इस तरीके से सर्कल बना के बैलेंस हो रहा है तो मैं इसको सर्कल में ही मैनेज कर लूँगी। अगर हो सके तो आप लोगों का अगर बैकग्राउंड की इरेज़ करने की ज़रूरत पड़े तो आप इसका बैकग्राउंड इरेज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको डन कर दूँगी। इसके बाद हमने अगेन जाएंगे प्लस के आइकन पे। इसमें हम जाएंगे शेप के ऑप्शन पे और शेप में हम जो फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन है हमारी शेप की उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर लेते हैं, इसकी विड्थ थोड़ी सी डिक्रीज़ कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे फिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको फिट करने के बाद हम इसको अब कर लेंगे इसका कलर इसको हम लोग दे लेते हैं। इसको हम अपनी जो हमारे पास लोगो का कलर है उसी में से सिलेक्ट करेंगे। इसमें हमारे पास ये सर्कल आ गया है, पिकर, इसको हम पिकर कहते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम पिकर की मदद से जो हमारा कलर है लोगो का उसमें से पिक कर लेंगे कलर इसका। यहाँ पे हमने इसका कलर पिक कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है एडिट की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से सेंटर में जो हमारे पास ऑप्शन है इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आएंगे। इस तरीके से हम इसकी थोड़ी सी शेप बना लेंगे और इसको हम उठा के थोड़ा सा नीचे ले आएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास ये डन हो गई है। अब हमने जो मज़ीद काम करना है प्लस के आइकन के फिर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे हम इसी तरह की एक और शेप ले लेंगे।
फर्स्ट ऑप्शन पे हमारी वही शेप है जो हमने लेनी है, और इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद हम इसकी थोड़ी सी विड्थ भी डिक्रीज़ कर लेते हैं, और इसके जो हमारी पहले हमने शेप ली हुई है उसकी हम सेंटर में फिट कर लेंगे इसको। और इसके साथ ही हम इसकी एक और भी कॉपी कर लेंगे, यहीं पे हम इसकी एक और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको दूसरी साइड पे भी ले आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे लाने के बाद हम यहाँ पे देन एडिट पे क्लिक करेंगे, और एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सेंटर से हम इसको पकड़ के थोड़ी सी इसकी शेप बना लेंगे इधर से। इसको हम डन कर लेंगे, और इधर से भी हम सेम इसी तरीके से इसकी शेप बना लेंगे। इसको हम डन कर लेंगे, और डन करने के बाद हम इन दोनों शेप्स को नीचे की तरफ ले जाएंगे। लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे और हम इसको सेंड बैक पे ले जाएंगे, और इधर से भी हम इसको सेलेक्ट करके सेंड बैक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको बैक साइड पे ले जाएंगे। और इन दोनों को हम अब कर लेते हैं कलर चेंज। कलर चेंज हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे कलर के ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम पिकर में जाएंगे, और पिकर में जाने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कलर जो हमें रिक्वायर है। यहाँ पे हम पहले वाला ही कलर ले लेते हैं, उसके बाद हम डन के ऑप्शन पे करते हैं और दूसरे को सिलेक्ट करते हैं, और इधर भी इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से करके डन हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल ऐड के ऑप्शन पे जाना है, टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं, या जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप लोगो क्रिएट करना चाहते हैं तो वो इसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेती हूँ, स्प्रेड पॉजिटिविटी, और इसको हम डन करेंगे। और डन करने के बाद हम इसके यहाँ पे सेंटर में ले आएंगे, और सेंटर में ला के हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं इसका साइज़, और इसको हम रोटेट कर लेते, आर्क दे लेते हैं इसका। हम इसके माइनस की तरफ जाएंगे तो ये हमारा आर्क माइनस की तरफ जाएंगे, और माइनस की तरफ जाके हमारी ये जो शेप है उसके अकॉर्डिंग हम इसको भी राइटिंग को भी फिट कर लेंगे। और इसका हम कर लेते हैं यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़, और इसका हम कर लेंगे अब कलर चेंज। इसका हम कर लेते हैं ब्लैक कलर, और इसका अगर हम फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो हम फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको बोल्ड कर लेती हूँ, और इसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा कुछ और सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसको कर लेते हैं डन। डन करने के बाद इसके बाद हम जाएंगे मज़ीद दोबारा इमेज के ऑप्शन पे। इमेज के ऑप्शन पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे ऑनलाइन स्टिकर में। ऑनलाइन स्टिकर में जाने के बाद हमारे पास सबसे ऊपर जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में हमारे पास एक ऑप्शन है लॉरियल्स की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कोई से भी लीव जो हमने इसकी बैक साइड बाउंड्री पे लगाने हैं। तो इसमें से मैं ये वाले सेलेक्ट कर लेती हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसका कर लेते हैं थोड़ा सा क्रॉप। मैं इसकी एक साइड लेना चाहती हूँ तो मैं इसकी एक साइड ले लूँगी, और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर लेती हूँ क्रॉप। और क्रॉप करने के बाद इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इस तरीके से। अब मैं इसी की एक और कॉपी कर लेती हूँ, और कॉपी करने के बाद हम इसको दूसरी साइड पे भी फिट कर लेंगे। अब यहाँ मैं इस साइड पे लेके आई। अब हमने जाना है इसकी फ्लिप के ऑप्शन पे, और इसकी जो पोजीशन है वो भी हम चेंज कर लेंगे इस तरीके से करके। तो इस तरीके से आपका ये लोगो तैयार हो गया। अब आप इस बिल्कुल इसके ऊपर टॉप पे भी कोई इमेज सेलेक्ट करना चाहें तो आप इसका सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अगर ना सेलेक्ट करें तभी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कुछ और इससे रिलेटेड ऐड करना चाहें तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और आपने इसमें से भी बहुत कुछ सीखा होगा। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा।
जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।